Welcome to my channel, Ashish Awasthi. Today we will discuss about quadrilaters. आज हम लोग क्वाड्रिलेटर के बारे में डिस्कस करते हैं. चलिए देखते हैं. क्वाड्रिलेटर्स, जिसे हम हिंदी में चतुर्भुज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर मीन्स हिंदी में बोला जाता है चतुर्भुज. इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हो सकती है अ सिंपल क्लोज्ड फिगर. अ सिंपल क्लोज्ड फिगर. कैसा फिगर होगा ये? क्लोज्ड फिगर होगा. अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड्स. A simple closed figure bounded by four sides. It is called quadrilateral. ओके, तो एक ऐसा फिगर जो चारों तरफ एक फोर साइड से घिरा हो, इट मीन्स बंद हो, उसी को हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स. जैसे फॉर एग्जांपल एक फिगर बना देते हैं कोई भी. इससे मैंने ये बना दिया, तो ये क्या है? क्वाड्रिलेटर ही है. अब और भी हो सकते हैं क्वाड्रिलेटर्स. मान लो कैसा ही बना दिया फिगर, ये भी एक क्वाड्रिलेटर्स है. और ऐसे करके बना दिया, मीन्स फोर साइड्स से वो पूरा क्लोज्ड फिगर होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर. ठीक, अब इसके बारे में जानते हैं, क्वाड्रिलेटर्स के बारे में, और क्या क्या होंगे इसमें देखते हैं हम लोग. फोर वर्टेक्स. क्या होंगे? फोर वर्टेक्स. वर्टेक्स को हम लोग पॉइंट भी बोल देते हैं कभी कभी. ठीक, फोर वर्टेक्स. फोर साइड्स, जैसा कि आप लोग डेफिनेशन में ही देख चुके हैं. फोर साइड्स, फोर एंगल्स होंगे, एंड टू डायगोनल्स. ये चीजें होंगी इसमें. क्या क्या होगा फिर समझते एक बार. अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर्स. यानी ऐसा कोई क्लोज्ड फिगर जो सिंपल क्लोज्ड फिगर जो चार फोर साइड्स हो इसमें और वो पूरा बंद हो, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर्स. उसमें फोर वर्टेक्स होंगे, फोर साइड्स होंगी, फोर एंगल्स होंगे, टू डायगोनल्स होंगे. जैसा कि इसमें देख लेते हैं इस फिगर में. फोर वर्टेक्स ए बी सी डी. तो ये फोर वर्टेक्स हो गए. तो फोर वर्टेक्स में हम लिख सकते हैं इसकी जगह भी. तो फोर वर्टेक्स हो गए आपके ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी. ये आपके फोर वर्टेक्स हो गए. फोर साइड्स हो गई. फर्स्ट साइड, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ये फोर साइड्स हो गए आप. तो इनके साइड्स के नेम कैसे देने हैं? फर्स्ट साइड का नेम क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट लाइन सेगमेंट का और एंडिंग पॉइंट, यही इस लाइन सेगमेंट का यानी साइड का नेम होता है. तो इसका नेम क्या हुआ? ए बी. तो पहला लाइन का नेम क्या है लाइन सेगमेंट का? ए बी. इस तरीके सेकंड बी सी, तो सेकंड हो गई बी सी. थर्ड सी डी एंड फोर्थ डी ए. तो ये आपके फोर साइड्स हो गए, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. अब फोर एंगल्स. एंगल ए. अब एंगल्स क्या होते हैं? जहां पर टू लाइन सेगमेंट
ज्वाइन होते हैं तो वहां पर एक एंगल बनता है, उसी पॉइंट को बोला गया है एंगल। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये, दोनों सेम वर्टेक्स पे मिल रहे हैं, यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं, दैट इज यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये एंगल ए, इस तरीके ये एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो एंगल का सिंबल जानते हैं, ये एंगल का सिंबल है, ये सिंबल है एंगल का, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी कॉमा एंगल डी। अब एंगल्स को हम लोग 3 तरीकों से लिख सकते हैं किसी भी फिगर में, अभी आगे देखेंगे कैसे लिखते हैं। 2 डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होते हैं? इन क्वाड्रिलेटर्स में, इस क्वाड्रिलेटर के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंथ की लंबी से लंबी लाइन कैसे खींची जा सकती है। तो फॉर एग्जांपल ये लाइन, फॉर एग्जांपल ये लाइन, तो ये इस फिगर के क्या हुए, इस क्वाड्रिलेटर्स के ये हुए डायगोनल। तो कैसे, कितने डायगोनल्स हो गए? 2 डायगोनल्स हो गए, इसमें पॉइंटिंग कर सकते हो ए बी सी डी। तो डायगोनल का नेम क्या हो गया? ए सी और बी डी। तो ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स दिस क्वाड्रिलेटर्स। तो इतनी बात आ गई समझ में आपको। क्वाड्रिलेटर्स का मीन्स चतुर्भुज यानी जिनमें 4 भुजाएं हो। क्वाड्रिलेटर का मीन्स भी है इसमें 4 भुजाएं से एक बंद आकृति हो। अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स या 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर्स। तो क्वाड्रिलेटर्स में क्या होते हैं? 4 वर्टेक्स होते हैं आपके, 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक, तो 4 वर्टेक्स भी हम लोगों ने देख लिए, 4 साइड्स भी हम लोगों ने समझ ली और 4 एंगल्स भी समझ लिए, 2 डायगोनल्स भी समझ लिए। अब हम लोग को बस यहाँ पर 4 एंगल्स जो हम लोगों ने समझे हैं, उन 4 एंगल्स को हम लोग 3 तरीकों से लिख सकते हैं। इन 4 एंगल्स को हम लोग रिटन इन 3 टाइप्स, यानी 3 प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक अच्छा तो कोई क्वाड्रिलेटर्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल नेमिंग कर देते हैं इसकी ए बी सी टी। ध्यान समझिएगा, हम लोग को इसके एंगल्स के नेम बताने हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है लिखने का? फर्स्ट टाइप यानी पहला तरीका क्या है एंगल्स को बताने का। तो पहला सिंपल तरीका है एंगल का साइन लगाएंगे और उस जहां पर एंगल हमको लिखना है उस एंगल वर्टेक्स का नाम लिख देंगे। तो एंगल ए, इस तरीके एंगल बी, एंगल सी एंड लास्ट एंगल डी। ठीक, एक तरीका तो ये है। सेकंड तरीका क्या है, जो कि आपकी बुकों में लिखा भी हुआ वो मिलेगा आपको। सेकंड टाइप क्या है एंगल का? जिस एंगल को मुझे बताना है, ठीक, जिस एंगल को मुझे बताना है वो लिखेंगे और उसकी जो एडजेसेंट साइड्स होंगी, अब आगे बात करेंगे एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स एंड अपोजिट एंगल के बारे में। ठीक, तो देखते हैं। जैसे हमको एंगल ए के बारे में लिखना है तो ए लिखेंगे और एंगल ए के साथ कौन सी साइड्स ज्वाइन है, कौन सा लाइन सेगमेंट है, ए डी, तो डी लिख देंगे फर्स्ट पे। और इस तरफ कौन ज्वाइन है, बी, तो डी ए बी और एंगल का साइन लगा देंगे। तो एंगल ए को हम लोग एंगल डी ए बी भी लिख सकते हैं या लिखते हैं। ठीक, जिस एंगल को मुझे बताना है वो हमेशा मिड में रहेगा यानी बीच में रहेगा। ओके, तो डी ए बी, इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं,
वो क्या तरीका है, और लगा के। एक और तरीका, इसी को जस्ट अपोजिट कर दो, बी ए डी, यानी इस एंगल की बात हो रही, जो मिड में है उसी एंगल की बात हो रही, एंगल बी ए डी। क्लियर? यानी हम लोगों ने एंगल ए को समझ लिया है। एंगल ए को एक तो हम लोग सिंपली एंगल का साइन लगा के लिख सकते हैं ऐसे, और एंगल को उसकी एडजेसेंट साइड्स के थ्रू भी लिख सकते हैं। बट जिस एंगल का हमको नाम लिखना है उसको हमेशा मिड में ही रखेंगे, बाकी जो अदर उसके अदर साइड्स हैं उनको किनारों में लिखा जाएगा। जैसे डी ए बी, यानी बीच में कौन आया, ए, यानी इस एंगल की बात हो रही है। किस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, डी ए बी। सेम इसी तरीके इसका अपोजिट कर दो, बी ए डी, तब भी इसी एंगल की बात होगी, यानी जो मिड में होगा नंबर उसी की बात होगी, डी ए बी और बी ए डी। सिमिलरली इसी तरीके आपको एंगल बी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल सी को और कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, और एंगल डी को किस तरीके से लिखा जा सकता है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ओके, सेम इसी तरीके करेंगे, डी ए बी जैसे हम लोग का बी ए डी लिखा है, सेम इस तरीके अगर एंगल बी को बताना है तो उसको मिड में रखेंगे, और एंगल सी को भी और एंगल डी को भी इसी तरीके करेंगे। तो आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट करेंगे। ठीक, हम लोग आगे बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स के बारे में। चलिए देखते हैं आगे। Adjacent sides, adjacent angles, अपोजिट एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स। चलिए इसको समझते, ध्यान समझो। पहले बात कर लेते हैं साइड्स की, एडजेसेंट साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं और अपोजिट साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए समझते हैं, रफ कर दो थोड़ा तो लिखने में आसानी रहेगी। एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? एडजेसेंट साइड्स पता है किसी को? एडजेसेंट साइड्स क्या होती है आपकी? एडजेसेंट साइड का मीन्स है दैट शेयर कॉमन वर्टेक्स। बस इतना याद रखना आपको। इसकी कोई डेफिनेशन लिखने को नहीं आती पेपर में, बट आपको समझना जरूरी है क्योंकि इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो समझना जरूरी है इसको। दैट शेयर कॉमन वर्टेक्स। नहीं समझ में आया हुआ, चलिए फिगर में देखते हैं इसको। मान लीजिए हमने कोई बना लिया क्वाड्रिलेटरल, नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक, अब मैंने बोला कि आपको लिखना है ए बी की एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी, क्या हो सकती है ए बी की एडजेसेंट साइड। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक साइड्स का नेम ले लिया ए बी। ध्यान देना, लिखा था दैट शेयर कॉमन वर्टेक्स, तो इसमें क्या है? कॉमन वर्टेक्स। तो यहाँ वर्टेक्स को ध्यान से समझेंगे, एक वर्टेक्स ए है, एक वर्टेक्स यहाँ पर बी है। ठीक, अब ए
बी, ये एंड किससे हो रहा है? बी से। तो एडजेसेंट साइड्स में अगर फर्स्ट लाइन जो है ए बी, यानी इसका एंडिंग पॉइंट क्या है? बी वर्टेक्स है, तो जो इसका एडजेसेंट साइड यानी इसके साथ वाली साइड जो इसका पेयर है उसकी स्टार्टिंग भी बी से होगी। इतना याद रखेंगे हम लोग, ए बी, तो बी से कौन सी साइड चालू होगी? बी सी, तो कॉमा लगा के लिख देंगे बी सी। तो ए बी एंड बी सी ये दोनों आपस में कैसी साइड्स हैं? एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक, अगर बोला जाए डी ए, बोला जाए डी ए भी एक साइड है, तो डी ए की एडजेसेंट साइड्स क्या होगी? डी ए की एडजेसेंट साइड्स क्या होगी? डी का और ए पे एंड हो रही है और ए से ही दूसरी लाइन कौन चालू हो रही है? ए बी, तो डी ए की एडजेसेंट साइड्स क्या होगी? ए बी होगी। आया समझ में? क्लियर? देखो, और इसको आसानी से समझ सकते हैं आप। देखो, अब जो डेफिनेशन थी यानी जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा था हमने दैट शेयर कॉमन वर्टेक्स, तो देखो कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यानी फर्स्ट लाइन सेगमेंट का जो मैं नेम लिख रहा हूं उसका जो लास्ट वर्टेक्स है उसी से सेकंड लाइन जो है वो स्टार्ट होगी। ओके, तो ए बी एंड बी सी ये कैसी साइड्स हैं? एडजेसेंट साइड्स हैं। ए बी और यहीं से चालू होगी दूसरी लाइन, एडजेसेंट साइड्स हैं ये सारी, यानी जहां पर एंड हो और वहीं से दूसरी लाइन क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड, वो दोनों होंगी एडजेसेंट साइड्स। ठीक, तो एडजेसेंट मीन दैट शेयर कॉमन वर्टेक्स, तो याद रखना बी देखो कॉमन वर्टेक्स था, इसी यहीं से ए लाइन भी आई है, ए बी लाइन, और यहीं से बी सी लाइन भी आई है एक ही पॉइंट पे। ठीक, तो ये एडजेसेंट साइड्स है। इस तरीके हम लोग यहाँ पर सारी लाइनें बता सकते हैं, ए बी सी डी और डी ए। ठीक, ये एडजेसेंट साइड्स हैं। अगर किसी का मान लो सी डी का पेयर पूछ लिया गया आपसे कि सी डी की एडजेसेंट साइड्स क्या है इसमें, तो आप क्या बताएंगे? लिखा है सी डी, तो सी डी एंड पॉइंट क्या है? डी, आपको कहीं एंड देखना है इसका डी, तो डी से कौन सी लाइन स्टार्ट होगी? डी से, तुम वापस आओगे, बैक तो जाओगे नहीं, क्योंकि डी सी उल्टा तो लिखेंगे नहीं इसका। सी डी यानी हम लोग आगे ही आएंगे, फॉरवर्ड चलेंगे, तो डी ए, तो इसका एडजेसेंट पेयर हमको मालूम चलेगा डी ए। ठीक, यानी हम लोग को केवल एंड वाला देखना होता है, लास्ट वाला, जहां पर एंड होगी उसी से उसका एडजेसेंट साइड स्टार्ट होगी। ठीक, ओके, आगे स्टार्ट करते हैं एडजेसेंट अपोजिट साइड्स के बारे में। मैंने बोला ना एडजेसेंट साइड फिर अपोजिट साइड देखते हैं। चलिए देखते हैं अपोजिट साइड्स के बारे में। अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड जैसा कि आपको नाम से ही, अपोजिट साइड में आपको इसे नाम से ही मालूम चल रहा है कि अपोजिट होंगी। देख लेते हैं, उसके एक की डेफिनेशन बन जाएगी दैट डू नॉट शेयर कॉमन वर्टेक्स, यानी ऐसी साइड्स जो कॉमन वर्टेक्स को शेयर ना करें। देख लो, कोई भी कोऑर्डिनेटर बना लो, ए बी सी डी। अब जैसे पूछा जाए ए बी की अपोजिट साइड्स क्या होगी, पूछा जाए आपसे कि ए बी की अपोजिट साइड क्या होगी, तो जो ए और बी दैट डू नॉट शेयर कॉमन वर्टेक्स, यानी इन वर्टेक्स को जो शेयर नहीं कर रहे हैं वो इसकी अपोजिट साइड्स है। सिंपल, तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो गई? ए बी की क्या हो गई? डी सी। देखो दोनों आपस में कहीं टच में है, कहीं नहीं टच में है, तो यही इसकी अपोजिट है। ऐसे ऐसे देख लो। अब बोला जाए ए डी की अपोजिट साइड क्या होगी, तो ए डी यानी ए वर्टेक्स और डी वर्टेक्स, ए डी वर्टेक्स को कौन नहीं टच कर रहा है?
बी सी नहीं टच कर रहे हैं, सिंपल। तो बी सी क्या हो गई, इसकी अपोजिट साइड हो गई, ठीक। तो अपोजिट साइड में दैट डू नॉट शेयर कॉमन वर्टेक्स। ओके, अब आगे देखते हैं। तो साइड्स की मैंने बात कर ली, एडजेसेंट साइड्स भी पढ़ लिया और अपोजिट साइड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमको देखना है एडजेसेंट एंगल्स और अपोजिट एंगल्स। चलिए एडजेसेंट एंगल को देखते हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? दैट शेयर कॉमन साइड। समझते हैं, जैसे मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है कोई, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इसमें अगर हम एडजेसेंट एंगल की बात करें तो ए बी को देखेंगे ध्यान से। पहले ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एक ही तो लाइन सेगमेंट है, बट इसके वर्टेक्स 2 हैं। ऑन 2 वर्टेक्स पे 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक एंगल ए बन रहा है और एक एंगल बी बन रहा है, लेकिन ये दोनों एंगल एक ही साइड पे तो बन रहा है, ए बी पे। तो इसलिए एंगल ए एंड एंगल बी ये इसके क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। एंगल ए एंड एंगल बी इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एंगल ए एंड एंगल बी एडजेसेंट एंगल हो गए। सेम इसी तरीके एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट एंगल होंगे। सेम देखो लाइन पर है, इस तरीके सेम लाइन पर ये है, तो एंगल सी और एंगल डी एडजेसेंट एंगल होंगे। एंगल डी एंड एंगल ए भी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। ओके, तो एडजेसेंट एंगल हमेशा पेयर में होते हैं। तो पहला फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। 4 पेयर है ये एडजेसेंट एंगल्स का। अपोजिट एंगल, इसमें वही लिखेंगे दैट डू नॉट शेयर कॉमन वर्टेक्स। दैट डू नॉट शेयर कॉमन वर्टेक्स। एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ए बी सी डी। तो पूछा जाए एंगल ए का अपोजिट एंगल बताइए, एंगल बी का अपोजिट एंगल बताइए, इसी तरीके एंगल सी का अपोजिट एंगल और एंगल डी का अपोजिट एंगल बताना है। तो एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा है, कौन है, एंगल सी, क्योंकि इसके साथ ये कॉमन वर्टेक्स नहीं शेयर कर रहा और ना कॉमन लाइन सेगमेंट भी शेयर नहीं कर रहा है। दैट इज कॉल्ड अपोजिट एंगल। एंगल ए का अपोजिट क्या हुआ, एंगल सी। इस तरीके एंगल बी का अपोजिट क्या हुआ, एंगल डी। एंगल सी का अपोजिट एंगल ए हो जाएगा उसी तरीके से, और डी का बी हो जाएगा। तो इससे ये मालूम चल रहा है आपको कि अपोजिट एंगल में दैट डू नॉट शेयर कॉमन वर्टेक्स, यानी वो कॉमन वर्टेक्स को भी शेयर नहीं कर रहे हैं और उस कॉमन वर्टेक्स की जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनको भी वो शेयर नहीं कर रहे, या एडजेसेंट साइड्स जो उनके नेम है वो भी उसमें नहीं आएंगे। जैसे कहा जाए वर्टेक्स ए से कौन कौन सी साइड जा रही है, ए डी और ए बी, यानी डी और बी जो उन लाइन सेगमेंट के
इंड वर्टेक्स है या इंड पॉइंट है वो अपोजिट एंगल के नेम में नहीं होते हैं। आई बात समझ में? तो इसके साथ क्या था, ए डी ए बी, यानी डी भी नहीं रहा बी भी नहीं रहा, जस्ट उसके सामने वाला कौन है, सी। दिस इज कॉल्ड अपोजिट एंगल। इस तरीके बी में, तो बी से कौन सी लाइन आई थी, बी ए बी सी, यानी जो आ रहा था वो कट हो गया तुरंत, जो आ रहा था वो कट हो गया, जो बचा वो उसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो एंगल सी के साथ कौन सी लाइन जुड़ी हुई है, सी डी सी बी, यानी डी ओ बी नहीं होंगे, कौन होगा, सी ए होगा, होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इससे कि कोऑर्डिनेटर्स के बारे में मैंने सब समझ लिया अच्छे से और आपको क्लियर भी करा दिया है। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स, और कोऑर्डिनेटर्स होता क्या है। ठीक है, अब आपको वेरियस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स पढ़ने हैं, वेरियस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स पढ़ने हैं, जो कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस कराए जाएंगे।